हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के जूनियर या उच्च प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होगी उसके सिलेबस के बारे में। तो ये परीक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होती है। हमने इससे पिछली वीडियो में कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए प्राथमिक स्तर वाला जो टेट होता है उसके सिलेबस बताया था। इसमें हम बताएंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो पेपर के जो मार्क्स हैं वो सेम रहेंगे। 150 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। 30 प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर का ही पेपर होगा। और हाँ गाइज, टेट परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका जो सिलेबस है ये सिलेबस सेम वही है जो प्राथमिक स्तर का है, तो इन दोनों की क्लासेस जो होंगी वो सेम ही रहेंगी। तो एक बार देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। विषय वस्तु बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण। इसमें हम पढ़ेंगे बाल बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका क्षेत्र, बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं जैसे कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था आदि, उनमें कैसा बालक का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक, भाषाई हो या किसी भी अन्य जो भी जितने भी विकास की श्रेणी में आते हैं, तो विकास कैसे होता है। बाल विकास के आधार पर कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक के जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूच्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वैगोस्की का सिद्धांत। सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। यानी कि अधिगम का जो अर्थ है या कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे अधिगम को, हमारे मतलब बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या ऐसी विधियाँ हैं जिनसे हम अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। अधिगम के जो नियम हैं, अधिगम का कक्षा शिक्षण में क्या उपयोग होता है, कैसी व्यवहारिक उपयोगिता है। हमारे जो थॉर्नडाइक, पेवलव, कोहलर, स्किनर आदि जो हमारे महान चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने हमें जो सिद्धांत दिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सीखने में जो पठार है, बालक की जो अधिगम होता है, सीख की प्रक्रिया होती है, उसमें जो रुकावटें आती हैं, पठार आता है, वो क्या होता है, उसके क्या कारण है और निराकरण, उन पर चर्चा करेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसमें शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य, शिक्षण की जो नई विधियां हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उन सब चीज़ों पर बात हम करेंगे। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म व जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं विवृत्तियाँ। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। इस परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं जैसे मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। यानी कि जो समावेशी शिक्षा होती है जिसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक जैसा पढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसकी पहचान। शैक्षिक समावेशन होता क्या है, उसकी कैसे पहचान होगी, क्या प्रकार होते हैं, इसका हम निराकरण कैसे करें। निराकरण यानी कि जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म या अन्य आधारों पर जो अपवंचित वर्ग है उसका निराकरण कैसे करें, उसको शिक्षा कैसे दें। जो समावेशन है उसके लिए हमें क्या विधियाँ चाहिए, उसकी समावेशी शिक्षा के लिए क्या विधियाँ हम अपनाते हैं, क्या सामग्री है, कौन सी ऐसी संस्थाएं जो समावेशी शिक्षा में हमें सहयोग प्रदान करती हैं, उन सब के विषय में हम इस पर पढ़ेंगे। अध्ययन और अध्यापन। ये हमारी जो अध्ययन अध्यापन है टॉपिक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक,
बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बालक कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो विद्यालय में बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं, सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया क्या होती है? क्या कार्यनीतियाँ होती हैं? बालकों को अध्ययन कराने की बालक की जो सोच है वो एक समाधानकर्ता के रूप में या एक वैज्ञानिक के रूप में किस प्रकार होती है? प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा भाषा प्रथम। भाषा प्रथम जो होगी वो हमेशा हमारी हिंदी भाषा होगी। इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस। अपठित अनुचित, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं भेद, क्रिया एवं भेद, वाच्य कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समझ, ध्वनियों, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, विराम वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास विग्रह एवं समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, अलंकार, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम संधि, समास, व्याकरण पूरी पढ़ेंगे हिंदी की, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, क्रिया के भेद पढ़ेंगे, विशेषण के भेद और विशेषण पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, तद्भव शब्द जो होते हैं, लिंग, काल, वचन, ये सब चीज़ें हम इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अध्ययन, अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। तो ये हिंदी की पेडागोजी है। इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्जन किस प्रकार होता है, भाषा अध्यापन के क्या सिद्धांत हैं, सोबोपली के बारे में पढ़ेंगे, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने में जो चुनौतियाँ आती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। भाषा दो में हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एवं उर्दू। उनमें से हमें एक सब्जेक्ट चुनना है और उसका पेपर देना है। तो इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। अनसीन पैसेज, नाउन एट इट्स काइंड, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्रीज। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में और उनके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के काइंड एंड डिग्रीज, एडवर्ब के काइंड और एडवर्ब, preposition and conjunction and their kinds, interjection, singular, plural, subject, predicate, negative and interrogative sentences, masculine and feminine gender, punctuation, suffix, suffix with root words, phrasal verbs, use of somebody, nobody, anybody, parts of speech, narration, active, passive voice, antonym, synonym, use of homophones, use of request in sentences, silent letter words, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये सब हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। गाइस सबसे पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। पढ़ाना इन द सेंस चाइल्ड साइकोलॉजी से आपको हम कंटेंट देना शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्टों का देंगे एक्सेप्ट उर्दू, क्योंकि उर्दू हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें उर्दू नहीं आती। ये उर्दू के टॉपिक हैं, ये आप देख लीजिएगा। जो भी लोग उर्दू जानते हैं वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे, मैं नहीं समझा पाऊँगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। संस्कृत, आइए देखते हैं संस्कृत का सिलेबस क्या रहेगा। अपठित अनुच्छेद, संधि, स्वर, व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम कारक, अलंकार, प्रत्ययवाची, संज्ञाएं, सभी विभक्ति एवं वचनों के रूपों का ज्ञान, सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं। तो ये सारे जो टॉपिक है ये सब हमारे संस्कृत के रहेंगे, जिसमें कि सभी धातु पढ़ेंगे, संज्ञा, विशेषण, संज्ञाएं पढ़ेंगे, सभी शब्दों की सभी विभक्ति और वचनों के रूपों को पढ़ेंगे, विलोम कारक, अलंकार, प्रत्यय और आदि, ये सब हमारा सिलेबस संस्कृत का रहेगा।
भाषा विकास का अध्यापन, इसकी जो पेडागोजी रहेगी वो क्या रहेगी, उसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसके जो टॉपिक हैं ये बिल्कुल सेम है जो हमारे हिंदी भाषा के टॉपिक है, वही पेडागोजी इसकी है, तो ये सेम रहेगी। गणित एवं विज्ञान, अब हमारा ये जो टॉपिक है गणित एवं विज्ञान, इसके हमें 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के होंगे। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है गणित एवं विज्ञान का, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है सामाजिक अध्ययन व अन्य का। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं या विद्यालय में साइंस के टीचर हैं उन्हें गणित एवं विज्ञान चुनना है। जो लोग साइंस के टीचर नहीं हैं, आर्ट्स या कॉमर्स आर्ट्स के टीचर हैं, वो हमारा सोशल साइंस वाला चुनेंगे। तो आइए देखते हैं गणित एवं विज्ञान में गणित का सिलेबस। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकाएं, बीज गणित, अवधारणाएं, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, एक दो एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, टैक्स, वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक, ये सब हमारा मैथ का सिलेबस है। इसमें हम रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मीन मीडियन मोड, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सब चीज़ें, बैंकिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम एचसीएफ, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अध्ययन संबंधी मुद्दे इसके, यानी कि मैथ की पेडागोजी। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। अब देखते हैं विज्ञान विषय का सिलेबस। विषय वस्तु, दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, जल, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, फास्फोरस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो ये सब रहेंगे। कार्बन कंपाउंड, ऊर्जा यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी के वैकल्पिक स्रोत हैं वो एसिड, बेस, सॉल्ट, वायु, जल, पदार्थ यानी मैटर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, ध्वनि, साउंड, गति, बल एवं यंत्र, मैग्नेट, मापन, न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतु की संरचना या उनके जो कार्य हैं, जो हमारे सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, भोजन के विषय में पढ़ेंगे। ये सब हमारा साइंस का टॉपिक रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पेडागोजी। विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, परीक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, औपचारात्मक शिक्षण। सामाजिक अध्ययन व अन्य, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, जो कि हमें आर्ट्स व या साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले टीचर चुनेंगे उनके लिए है।
तो इसकी विषय वस्तु में इसमें भी 60 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर के। इसकी विषय वस्तु रहेगी इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्यकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति, पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। तो ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे आर्ट्स एवं साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले टीचर्स के लिए, जिसमें हम हिस्ट्री के विषय में जानेंगे। हिस्ट्री के जो हमें सोर्सेज हैं, क्या क्या हमारे पास हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो भारत था, या भारत के जो प्रारंभिक राज्य थे, भारत के जो प्रारंभिक साम्राज्य हुआ करते थे, जो पुराने किंगडम्स थे, जैसे कि मौर्य समाज, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ, दिल्ली सल्तनत के विषय में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से सम्राट हुए, क्या स्थापना हुई सल्तनत की, कैसे विस्तार हुआ, कैसे विघटन हुआ, मुगल साम्राज्य के विषय में जानेंगे, उसका पतन जानेंगे, संस्कृति जानेंगे, यूरोपीय शक्तियों ने किस प्रकार भारत में आगमन किया, अंग्रेजी राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, भारत में किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ, भारत में नव जागरण कैसे आया, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, स्वाधीनता आंदोलन किसने चलाए, कौन कौन से आंदोलन थे, स्वाधीनता के कैसे में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में जानेंगे, पार्टीशन क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, तथा स्वतंत्र भारत में जो चुनौतियों का हमने सामना किया जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो वो सारे टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में हम पढ़ेंगे हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा व दिव्यांगता। ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं ये नागरिक शास्त्र के होंगे, जिसमें कि हम संविधान के विषय में जानेंगे, हमारा जो प्रशासन है उसके बारे में जानेंगे, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के विषय में पढ़ेंगे, अपने समाज के विषय में पढ़ेंगे, कैसे ग्रामीण व नागरिक शासन होता है उसके विषय में पढ़ेंगे, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, यह हमारा जो वैश्विक समुदाय है उस वैश्विक दुनिया की नज़र में भारत की क्या भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी विदेश नीति क्या है, देश की सुरक्षा नीति क्या है, वो सब इसमें आएगा। देखते हैं भूगोल का सिलेबस। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग, धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, संसार के जो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश हैं और तथा वहाँ पे जो जनजीवन किस प्रकार का है, हमारा वायुमंडल, जलमंडल, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सबके लिथोस्फीयर सबके विषय में पढ़ेंगे। धरातल का जो रूप है या उसको जो रूप जो बदला है उसके क्या कारण रहे उसके विषय में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, यहाँ की जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश के प्रमुख धंधे, जनसंख्या आदि के विषय में पढ़ेंगे। विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, भारत की मृदा कैसी है, वनस्पति या भारत में वन्यजीव किस प्रकार के पाए जाते हैं, क्या जलवायु है, ये सब पढ़ेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब पे हम पृथ्वी के जो स्थान है उनका निर्धारण कैसे करते हैं, ये सब हम भूगोल में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरणीय अध्ययन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं अब सिलेबस आपको जल्दी पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी आपको वीडियोस समय से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी।
गृहशिल्प गृह विज्ञान, जिसमें हमारे रहेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला। शारीरिक शिक्षा एवं खेल, जिसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक विद्यालय, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचने का उपाय, खेलकूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व। संगीत, स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत। उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के क्षेत्र, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूलों की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, फसल चक्र, जलवायु विज्ञान, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के टॉपिक में। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसकी पेडागोजी। पेडागोजी में रहेगा कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेच्य चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्यापन, अध्ययन, पढ़ाने की समस्या, प्रोजेक्ट कार्य व मूल्यांकन। तो गाइज़ ये था हमारा पेपर 2 का सिलेबस। हमारे जो कंटेंट वीडियो है वो जल्दी आपको चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। आप प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।